संविधान बदलेंगे। देश की आधी से ज्यादा जो आबादी है उसके लिए संविधान नहीं बदलेंगे। 31 दिसंबर 2007 की रात को रामपुर के सीआरपीएफ ग्रुप सेंटर पर हुए आतंकी हमले से 7 जवान सहित 8 लोग शहीद हो गए थे। नए साल के मौके पर हुए आतंकी हमले ने पूरे देश में हड़कंप मचा दिया था। इस घटना के बाद हर वर्ष हमले की बरसी यानी नए वर्ष पर शासन से विशेष सतर्कता बरतने के आदेश दिए जाते हैं। इस दफा भी स्थानीय स्तर पर सुरक्षा का खाका तैयार किया गया है। इसको लेकर अफसरों को रोडवेज और रेलवे स्टेशन समेत कई महत्वपूर्ण स्थानों पर अतिरिक्त फोर्स लगाने के साथ साथ चेकिंग अभियान के निर्देश भी दिए गए हैं। साथ ही नए साल के मौके पर होने वाले कार्यक्रम पर भी जोर दिया जा रहा है। अब सीआरपीएफ ग्रुप सेंटर पर हुए हमले की बरसी पर रामपुर में अलर्ट जारी कर दिया गया है। महत्वपूर्ण स्थानों पर चेकिंग अभियान चलाया जा रहा है। सहारनपुर प्रशासन और नगर निगम ने शहर में बढ़ रहे अतिक्रमण पर अपना रुख सख्त कर लिया है। रेलवे रोड और घंटाघर पर चलाई गई इस अभियान में जेसीबी मशीन ने जमकर अपना कहर बरपाया है। दुकानों के आगे सजाए गए सामान को जब्त करने के साथ साथ भारी जुर्माना भी वसूला गया। लंबे इंतजार के बाद और शहर के बाजारों में लग रहे जाम को देखकर अब नगर निगम की आंखें खुली हैं। जेसीबी मशीन और निगम कर्मचारियों की पूरी फौज साथ लेकर सड़कों पर निकले नगर मजिस्ट्रेट और नगर आयुक्त ने सड़कों पर किए गए अतिक्रमण पर कोई रहम नहीं किया। सड़कों और बाजारों में किए गए पक्के अतिक्रमण पर जहां प्रशासन का हथौड़ा जमकर चला, वहीं बेतरतीब रखे गए सामान को भी जब्त कर लिया गया। भारी जुर्माना वसूलने के बाद ही व्यापारियों का सामान वापस किया गया। नगर मजिस्ट्रेट ने व्यापारियों को चेतावनी देते हुए कहा कि उनके द्वारा किए गए अतिक्रमण को कतई बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। मगर सवाल ये उठता है कि चंद दिनों के अतिक्रमण हटाओ अभियान के बाद प्रशासन अपनी आंखें बनकर चैन की नींद क्यों सो जाता है। राजधानी दिल्ली में बस में हुआ गैंगरेप का मामला भी शांत भी नहीं हुआ। मेरठ में एक सिरफिरे आशिक ने एक युवती को जान से मारने का प्रयास किया। गनीमत रही कि युवती की जान बच गई और अस्पताल में जिंदगी और मौत के बीच जंग लड़ रही है। आप जिस लड़की को अस्पताल के बेड पर लाचार जिंदगी और मौत से जूझती हुई देख रहे हैं, इस लड़की का नाम मीना है, जो मूल रूप से गाजियाबाद की रहने वाली है। मेरठ में आरती कॉलेज के बीए तृतीय की छात्रा है। इसके परिजनों की माने तो मनोज नाम के एक युवक मीना को छेड़ता था और उसकी करतूतों से परेशान होकर ये लोग गाजियाबाद छोड़कर मेरठ रहने लगे। लेकिन मीना के चक्कर में सिरफिरा आशिक मेरठ आ पहुंचा और मौका पाकर धोखे से मीना के घर में जा घुसा और मीना से शादी करने की धमकी देने लगा। मीना ने शादी की बात का विरोध किया तो सिरफिरे आशिक ने मीना को जान से मारने का प्रयास किया और मीना को मरा समझकर अधमरी अवस्था में छोड़कर फरार हो गया। गनीमत रही कि मीना की जान बच गई। इसके बाद परिजनों ने घटना की सूचना पुलिस को भी दी, लेकिन 24 घंटे बाद भी पुलिस मौके पर नहीं पहुंची। इस घटना से उत्तर प्रदेश पुलिस की पोल खुलती है, जो घटना के 24 घंटे बाद भी मौके पर नहीं पहुंची थी। बदायूं में भी ठंड ने अपने पिछले सभी रिकॉर्डों को तोड़ दिया है। हर नए दिन के साथ यहां पर पारा लुढ़कता ही चला जा रहा है। ऊपर से जिला प्रशासन की बेरुखी ने लोगों को यहां पर कांपने पर मजबूर कर दिया है। जनपद में शीतलहर का प्रकोप बढ़ता ही जा रहा है। पिछले 3 दिनों से धूप न निकलने के चलते ठंड का प्रकोप बढ़ गया है। बर्फीली हवाएं चलने से जहां एक तरफ गलन बढ़ गई है, वहीं दूसरी तरफ घने कोहरे की वजह से वाहनों को भी दिन में लाइटें जलाकर चलना पड़ रहा है। लोगों का कहना है कि इतनी भीषण ठंड के बावजूद जिला प्रशासन और नगर पालिका प्रशासन द्वारा शहर में अलाव तक की व्यवस्था नहीं की गई है। नगरपालिका प्रशासन शहर में जगह जगह अलाव जलाने के दावे तो कर रही है, लेकिन तस्वीरें कभी झूठ नहीं बोला करती। शहर में नगरपालिका के अलाव तो कहीं नजर नहीं आ रहे, लेकिन लोग अपना पैसा खर्च कर ठंड से बचाव करने के सभी उपाय इस्तेमाल कर रहे हैं। हल्द्वानी में भी 3 सूत्री मांगों को लेकर मिनिस्ट्रियल कर्मचारी अनिश्चितकालीन हड़ताल पर चले गए हैं। उत्तरांचल फेडरेशन ऑफ मिनिस्ट्रियल सर्विसेज के बैनर तले दर्जनों सरकारी विभाग के 650 से अधिक मिनिस्ट्रियल कर्मचारी अनिश्चितकालीन हड़ताल पर चले गए हैं, जिसका असर सरकारी कार्यों में देखने को मिल रहा है। यूपी की तर्ज पर ग्रेड पे लागू करने की मांग पर हड़ताल पर गए कर्मचारियों का कहना है कि जब तक सरकार उनकी मांगें पूरी नहीं करेगी, तब तक वो हड़ताल पर रहेंगे। हमारी 3 सूत्रीय मांगे हैं, फेडरेशन की मांगे हैं, फेडरेशन का अंग कलेक्टेड
कलेक्टिव फेडरेशन संघ है, उनकी 3 मांगे उनकी। एक तो जो उत्तर प्रदेश में रेट पे चेंज हुआ है 4200, 4600, 4800, वो मांग है हमारी। दूसरी मांग है पुनर्गठन की। कई विभाग ऐसे हैं जिनका पुनर्गठन नहीं हुआ। मैं आपको कलेक्टिव बात बताना चाहता हूँ, 2 साल हो गए मैं रेगुलर कंटिन्यूस हड़ताल करते हुए, कार्यक्रम चाहते हुए, लेकिन शासन के द्वारा अभी तक हमारा पुनर्गठन नहीं किया गया है। केंद्र सरकार ने पूर्व सेना प्रमुख वीके सिंह की Z श्रेणी की सुरक्षा वापस ले ली है। गृह मंत्रालय की समीक्षा बैठक में ये फैसला लिया गया। सरकार के इस फैसले पर सियासत भी शुरू हो गई है। बाबा रामदेव ने अब इसको लेकर केंद्र सरकार पर हमला बोला है। केंद्र सरकार ने पूर्व सेना प्रमुख वीके सिंह से Z+ सुरक्षा वापस ले ली है। सिंह इन दिनों कई मुद्दों पर सार्वजनिक कार्यक्रमों में लगातार हिस्सा ले रहे थे। इनमें भ्रष्टाचार और दिल्ली गैंगरेप जैसे मुद्दे शामिल हैं। इतना ही नहीं, सिंह ने इन मुद्दों पर हुए प्रदर्शन में सक्रिय भागीदारी निभाई थी। सेना के सूत्रों के मुताबिक सिंह को 30 नवंबर तक सुरक्षा मुहैया कराई गई थी। इसके बाद गृह मंत्रालय की हुई समीक्षा बैठक में सुरक्षा वापस लेने के फैसला लिया गया। इसके बाद से ही सिंह की सुरक्षा से बुलेट प्रूफ कार सहित सभी वाहनों में 30-35 सुरक्षा कर्मियों को वापस ले लिया गया है। सरकार का निर्णय है, वो जब लगाना चाहें लगाएं, ले जाना चाहें ले जाएं। और हमने आज तक कोई सिक्योरिटी की परवाह नहीं की है। हम कई बार यहाँ पर पहले आए हैं और पंडित जी को मालूम है, हम बिना सिक्योरिटी के आए और बिना सिक्योरिटी के गए हैं। सरकार का ये कर्तव्य नहीं कि जो सेनाएं, उन सेनाओं के अध्यक्ष देश के लिए अपनी पूरी जिंदगी लगा देते हैं और वो यदि भ्रष्टाचार के खिलाफ आवाज उठाते हैं तो सरकार को अपराधी नजर आते हैं। और एक सेना अध्यक्ष का इस तरह से अनादर ये जो सरकार कर रही है, क्योंकि वो भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ने वाले एक योद्धा के रूप में काम कर रहे हैं। रेलवे से जुड़ी समस्याएं और सुझाव मांगने के लिए पूर्वोत्तर रेलवे द्वारा रखी गई बैठक से गायब रहे 13 सांसद। नैनीताल में पूर्वोत्तर रेलवे द्वारा रेलवे संबंधी समस्याओं और सुझावों के लिए सांसदों के साथ एक अहम बैठक रखी गई थी। इस बैठक से पता चला कि माननीयों को अपने क्षेत्र की रेल समस्याओं से कोई लेना देना नहीं है। बैठक में सांसदों की उपस्थिति का आलम यह रहा कि भारत के पूर्वोत्तर क्षेत्रों में आने वाले 18 सांसदों में से महज 5 सांसद ही बैठक में शिरकत करने पहुंच सके। बाकी सांसद बैठक से गायब रहे। इस महत्वपूर्ण बैठक से सांसद सलमान खुर्शीद, कल्याण सिंह, मेनका गांधी, श्री प्रकाश जायसवाल, डिम्पल यादव, वरुण गांधी, जया प्रदा, जयंत चौधरी, सारिका देवेंद्र सिंह, धर्मेंद्र यादव, राजा रामपाल, अशोक कुमार रावत और राज्यसभा सांसद भगत सिंह कोश्यारी गायब रहे। जबकि सांसद प्रदीप टमटा, केसी बाबा, मिथिलेश कुमार, परवीन सिंह एरन और उत्तराखंड से राज्यसभा सांसद महेंद्र सिंह मेहरा बैठक में शामिल हुए। बैठक में सांसदों द्वारा रेलवे अधिकारियों के समक्ष हल्द्वानी से रीठा साहिब, रामनगर से चौखुटिया तक नई रेल लाइन बनाने का प्रस्ताव भी रखा गया। बैठक में मौजूद सांसदों ने इस बैठक को बेहद अहम बताया और पुरजोर तरीके से रेलवे के अधिकारियों के समक्ष अपने संसदीय क्षेत्र की समस्याओं को रखा। जिंदगी में समझौते हमें कबूल नहीं, ये सीखा है हमने रजनीगंधा बनाने वालों से, जो क्वालिटी से कभी भी कोई भी समझौता नहीं करते। रजनीगंधा, क्योंकि इसमें है 200 रुपए प्रति किलो अव्वल क्वालिटी की सुपारी, 900 रुपए प्रति किलो खुशबूदार इलायची के दाने, 900 रुपए प्रति किलो गुणकारी कट्टा, 90,000 रुपए प्रति किलो शीतल चंदन तेल, 2,60,000 रुपए प्रति किलो रूह केवड़ा। इसमें टेस्ट है, तंबाकू नहीं। तो आइए आप भी आजमाइए रजनीगंधा। रजनीगंधा, विश्व का सर्वाधिक बिकने वाला प्रीमियम पान मसाला। आपको देने ज्योतिष, वास्तु, तंत्र और रत्नों से जुड़ी सलाह। आ गए हैं फलित वास्तु एवं प्राच्य विद्या विशेषज्ञ पंडित दिवाकर शर्मा। आपके जीवन की हर बाधा को दूर कर उसमें बढ़ाने आनंद का प्रवाह। हमारे खास कार्यक्रम आपके सितारे में रविवार सुबह 8:30 बजे सिर्फ समाचार प्लस पर। सौंफ, इलायची, खजूर, मिश्री, वाह, सब एक से बढ़कर एक है, मगर कोई अपना बड़प्पन नहीं जताता, है ना? रहो हमेशा पास पास। जंगल का शिकारी आज खुद शिकार हो रहा है। डोंट पुल ट्रिगर, सेव टाइगर।
समाचार प्लस द्वारा जनहित में जारी। शेक पिएगा पर बनाएगा कौन? कैच योर मिल्क 1 मिनट शेक, ना मिक्सर ना ब्लेंडर, बस पानी डालो, मिलाओ और तैयार। कैच योर मिल्क 1 मिनट शेक। नए साल पर लोगों को मिलेगा महंगाई का तोहफा। प्रधानमंत्री ने दिए संकेत, 10 रुपए तक महंगा हो सकता है डीजल, केरोसिन के भी बढ़ेंगे दाम। यूपी के किसानों के लिए बड़ी खबर, सिंचाई के लिए मुफ्त में मिलेगा नहर और सरकारी नलकूपों से पानी। सिंचाई मंत्री शिवपाल यादव ने दिए निर्देश। बयान पर विवाद के बाद राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी के बेटे ने मांगी माफी। गैंग रेप पर अभिजीत ने कहा था प्रदर्शन करना बन गया है फैशन। देहरादून में अनिश्चितकालीन हड़ताल पर गए मिनिस्ट्रियल कर्मचारी। यूपी की तर्ज पर ग्रेड पे और पुनर्गठन की मांग। परेड ग्राउंड में जमा हुए कर्मचारी। कानपुर के बर्रा इलाके में 10 साल की मासूम के साथ सामूहिक बलात्कार। बदमाशों ने 3 दिन तक बंधक बनाकर लूटी मासूम की अस्मत। गोरखपुर के सांसद योगी आदित्यनाथ के खिलाफ जान से मारने की धमकी देने का मामला दर्ज। पिपराइच थाने में थानेदार ने दर्ज कराई शिकायत। लखनऊ के शेयर ब्रोकर दीपक माथुर की मौत के मामले में समाचार प्लस की खबर का असर। लखनऊ के एसएसपी ने दिया कार्रवाई का आश्वासन। दीपक ने मौत के पहले वीडियो रिकॉर्डिंग कर जताई थी अनहोनी की आशंका। बुलंदशहर अतिक्रमण हटाने के दौरान प्रशासन और व्यापारियों में झड़प। पुलिस ने व्यापारियों पर जमकर बरसाई लाठियां। हिडन रन केस में अभिनेता सलमान खान को बड़ी राहत। सलमान को खुद पेश होने की जरूरत नहीं। अब 30 जनवरी को होगा बांद्रा कोर्ट में अगली सुनवाई। और उत्तर भारत में सर्दी का सितम जारी। ठंड ने ली पिछले 2 दिन में 60 लोगों की जान। कई जगह प्रशासन ने अभी तक नहीं किए अलाव के इंतजाम। कई ट्रेनें लेट होने से भी लोग परेशान। तुम ही कहो कि ये अंदाज़े गुफ्तगू क्या है। एक ऐसा नाम जो उर्दू शायरी का वो अनमोल हीरा है जिसकी चमक उर्दू शायरी की महफिलों को हमेशा रोशन करती रहेगी। कौन थे मिर्जा गालिब और कैसे उन्होंने उर्दू शायरी की तारीख में मील का पत्थर गढ़ा, जानेंगे हमारे इस खास कार्यक्रम में। मिर्जा गालिब। जो अब रास जुस्तजू क्या है। तुम ही कहो कि ये अंदाज़े गुफ्तगू क्या है। जी हाँ, फाका मस्ती का ये शायर अपने बेफिक्र अंदाज के लिए जाना जाता था। गालिब की जिंदगी में कई उतार चढ़ाव आए। उन्होंने अपनी जिंदगी के तजुर्बे को अपने शेरों के जरिए बखूबी कहा। की वो पेचीदा दलीलों की सी गलियां, सामने टाल के नुक्कड़ पे बटेरों के कसीदे, गुड़गुड़ाती हुई पान की पीकों में वो दाद, वो वाहवा, चंद दरवाजों पे लटके हुए बोसीदा से कुछ टाट के पर्दे, एक बकरी के ममियाने की आवाज और धुंधलाई हुई शाम के बेनूर अंधेरे ऐसे दीवारों से मुंह जोड़ के चलते हैं यहां, चूड़ी वालान के कटरे की बड़ी बीज ऐसे अपनी बुझती हुई आंखों से दरवाजे टटोले। इसी बेनूर अंधेरी सी गली कासिम से एक तरतीब चरागों की शुरू होती है, एक कुरान सुखन का सफा खुलता है, असद अल्लाह खां गालिब का पता मिलता है। हजारों ख्वाहिशें ऐसी कि हर ख्वाहिश पर दम निकले, बहुत निकले मेरे अरमान लेकिन फिर भी कम निकले। जी हाँ, ये लाइनें। मिर्जा गालिब एक मशहूर शायर थे। उनके गजल और उनकी शायरी में आम आदमी का दर्द दिखता है। तो आइए देखते हैं दीवाने गालिब के लम्हे।
दिले नादां तुझे हुआ क्या है, आखिर इस दर्द की दवा क्या है। जी हाँ, ये गजल की लाइन तो आपको याद ही होगी।